सशङ्खचक्रं सकरीतकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुभक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभस्रजं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। नारायणाय नमः। शाम्ब सदाशिवाय नमः। ग्लौंगौर्यै नमः। गंगणपतये नमः। समस्त गुरुजनों को प्रणाम, समस्त आचार्यों को प्रणाम, समस्त इष्ट मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद। वह हमारे साधु संत महात्मा जो रस ज्ञान रखते हैं और इसके द्वारा दुखी जनों के कष्ट को दूर करते हैं, उनका निवारण करते हैं, उन्हें हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मैंने पहले भी कहा था और फिर कहता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मैंने ये जो चैनल बनाया था इसी उद्देश्य से बनाया था कि सबका कल्याण हो। जो भी इस क्षेत्र में रस ज्ञान के क्षेत्र में परिश्रम कर रहे हैं उनको इस ग्रंथ से लाभ हो, किसी न किसी मनुष्य को इससे लाभ होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे द्वारा किया गया यह परिश्रम, हमारे रसाचार्यों के द्वारा किया गया परिश्रम जो है वो सार्थक रहा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे सामने से बात निकल जाती है और बात समझ में नहीं आती, तो अपने दिमाग को शांत भाव से इस ग्रंथ को आप जब पढ़ेंगे, समझेंगे, मनन करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। आइए ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। पिछले पृष्ठ में जहाँ तक हम लोग पहुँचे थे उसके आगे बढ़ते हैं। कहते हैं गंधकम हर बीजम च टंकणम च तथा विधम। अब यहाँ बात को समझेंगे। गंधकम अर्थात गंधक, हर बीजम, हर बीज यानी कि पारा होना चाहिए। गंधक और पारा यही सारा खेल है। तो गंधकम हर बीजम पारा, टंकणम अर्थात सुहागा, विधम तो विधम शब्द विषम होना चाहिए, यहाँ पे विधम नहीं होना चाहिए। चूँकि पहले के परपटी कल्प पे बताया गया था भगवान भोलेनाथ के द्वारा कि गंधक और पारे के कजली करके और कढ़ाई में उसको गला के और उसमें 16वां भाग अपना विष छोड़ना चाहिए जो शुद्ध किया हो। तो यहाँ भी विष ही होना चाहिए। फिर आगे कहते हैं फलत्रयम त्रिगुटिकम त्रीणि त्रीणि प्रदापयेत। अब ये सारी चीज़ें बात आपको समझ में आ गई होंगी। फलत्रयम, अब 3 प्रकार का ये कौन सा फल है, इस पे तो हमारा मत समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या कहा जाए। फलत्रयम 3 प्रकार का फल, त्रिगुटिकम त्रीणि त्रीणि प्रदापित, 3-3 करके इसमें डालने की बात है। फिर आगे कहते हैं चत्वारो गुण भागश्च सर्वमेक प्रमर्दयेत, अर्थात उसमें 4 गुना गुड़ यानी कि भेली मिला के प्रमर्दयेत उसको मल दें, मतलब कि उसको घर्षण करें। फिर आगे कहते हैं बद्धवा च वेर वेरम अनेन गुटिकाम च खरड़िनी, अर्थात बेर के समान ये जो सारी सामग्रियां मिलाई गई उसको छोटी छोटी गोली के तरीके से बना लिया जाए, जैसे कि बेर का फल होता है। इस क्रिया को भगवान भोलेनाथ एक नाम दे रहे हैं। इसको गुटिका को खरड़िनी नाम देकर बोल रहे हैं, पुकार रहे हैं। फिर कहते हैं इसको खाने की बात कहते हैं एकैकम भक्षयेत प्रातः श्लेष्म कांस विनाशयेत। एक एक इसमें से अगर जो कोई भी व्यक्ति नित्य खाता है तो श्लेष्म रोग का विनाश होता है। अर्थात यह पहले के द्वारा जो बताया गया था कि यह किसी भी रोग में खाया जा सकता है, इसमें कैंसर तक भी सही हो जाएगा। आगे कहते हैं मेलयित्वा तुनि निक्षिप्त, मेलयित्वा तु निक्षिप्त घृत मध्य तु पार्वती। इन सबको मिला के मेलयित्वा तु निक्षिप्त यानी कि उसको डाला जाए, किसमें, तो घृत मध्य तु पार्वती,
अर्थात इसकी शोधन विषय बता रहे हैं कि इसकी शुद्धि कैसे करनी चाहिए। यूँ तो पहले भी हमने बताया है कि गंधक या पारा या फिर कोई भी चीज़ आप बिना शोधन किए हुए नहीं ले सकते हैं। शोधन अनिवार्य विषय है। मेलयित्वा तु निक्षिप्त घृत मध्य तु पार्वती, है भगवती घी के मध्य में इसको बुझावा देना चाहिए। फिर कहते हैं निक्षिप्त छाग दुग्धस्य मध्य चैव वरानने। फिर कहते हैं कि जब घी में हो जाए, बुझावा इसको दे दिया जाए, उसमें छोड़ दिया जाए, तो पुनः छाग दुग्धस्य अर्थात बकरी के दूध में इसको शुद्ध करना चाहिए, हे भगवती। फिर कहते हैं बाराही सप्त पर्यंतम छागमूत्रे विनिक्षिपेत। अब बाराही तेल से लेकर पर्यंतम, अब कहाँ तक, तो जहाँ तक शुद्धि का विषय है पारे का या फिर गंधक का, वहाँ तक छागमूत्रे विनिक्षिपेत सब में शुद्धि करने का विधान है। और छागमूत्रे अर्थात बकरी के पेशाब से भी शुद्धि कर लेनी चाहिए। फिर कहते हैं तावत देव ततो देवी घृताभ्यक्तम विशुद्ध्यति। पुनः इसको कहते हैं कि घी के बीच में देवतो देवी घृताभ्यक्तम विशुद्ध्यति, घृत के मध्य में इसकी शुद्धि होती है। मलम वहनी दोषम च रस चैव रस दोष विनिर्गता। मलम वहनी दोषम चैव रस दोष विनिर्गता। यहाँ भगवान भोलेनाथ बताना चाहते हैं कि पारद में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, उनके विषय में भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं। मलम वहनी विषम चैव रस दोष विनिर्गताः। मल होता है, अग्नि दोष होता है, विष दोष होता है, ये सारे दोष पारे में पाए जाते हैं। फिर कहते हैं कंचुकी गिरि दोषेण नागवंग बुभौ तथा। अर्थात कंचुकी दोष, गिरि दोष, नाग दोष, वंग दोष, ये भी दोष पारे में पाए जाते हैं। मलेन कुरुते मूर्छा वहनिना दोष शांतये। मल से मूर्छा होती है, वह अग्निना दोष शांतये, अग्नि दोष का समन होता है पारे का। फिर कहते हैं विषेन मारयेत सूतम। विष से यानी कि जहर से पारे का मारण किया जाता है। आगे कहते हैं कंचुक्या कुष्ठ कन्नसः नागवंगम च दोषेण कृता गंडाटिकान गदान। अर्थात कहना चाहते हैं कंचुक्या कुष्ठ कन्नसः अर्थात कंचुकी दोष के लिए कुष्ठ का प्रयोग करते हैं, जिससे कंचुकी दोष का समन होता है। नागवंगम च दोषेण कृता गंडाटिकान गदान। गंडाटिकान औषधि से नागवंग मतलब कि ऊर्ध्वपातन से नागवंग का भी दोष का समन होता है। घृतम अन्य मलम हंति। घी से जो अन्य अनेक प्रकार के मल हैं उनका समन होता है। शिखी दोष फलत्रयम। जो शिखी दोष है वो 3 प्रकार के फल बताए गए हैं, उनके द्वारा समन होता है। चित्र को विष दोषंच हरिद्राष्ट कंचुकी। अब यहाँ पे यह पृष्ठ जो है समाप्त हो रहा है। यहाँ काफ़ी गंभीर विषय हैं। पारे को शोधन करना अपने आप में ही एक गंभीर विषय है। इसको अति गंभीरता से समझने की बात है और उसके बाद गुरु के परामर्श से, गुरु के सानिध्यता में यह सारी क्रियाएं करनी ही चाहिए। अपने मन से कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पारे में तमाम तरीके से अशुद्धियां हैं। विष है, पारा अपने आप में ही विष है।
अर्थात इसको बिना गुरु के सानिध्यता में नहीं करना चाहिए। आगे अगले पृष्ठ में भी पारद की शुद्धि इत्यादि और भी विधियाँ अच्छी बताई गई हैं। तो अगले पृष्ठ में पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोग चैनल को सपोर्ट करते रहें, कमेंट इत्यादि करते रहें, ताकि हमें बल पौरुष मिलता रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव।